नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। बिहार के बड़े शहरों में शुमार मुजफ्फरपुर डूबने लगा है। गली मोहल्लों में बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे कभी जुगाड़ का पर नाव तैर रही है तो कभी छोटे छोटे बच्चे तैराकी कर रहे हैं। नाविक के हाथ चप्पू चलाते जा रहे हैं और जुगाड़ नाव तैरती जा रही है। तभी तैराकी करते जुगाड़ नाव के करीब एक बच्चा पहुंच जाता है। ये न दरिया की तस्वीर है और न किसी स्विमिंग पूल की, बल्कि मुजफ्फरपुर के उस कल्याणी चौक की हकीकत है जिसे मुजफ्फरपुर का दिल कहा जाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर का वही दिल आज दरिया बन गया है, जो बारिश के पानी से इस कदर लबालब हो गया कि उस पर मजे से जुगाड़ नाव तैर रही है तो ये बच्चा उसी पानी में तैराकी का लुत्फ उठा रहा है। लेकिन जब इस बाइक सवार ने इस समंदर में फटफटिया दौड़ाने का दुस्साहस किया, ये देखिए कैसे उसकी बाइक उस सैलाब में गोते लगाने लगी। पूरा मुजफ्फरपुर पानी में डूबा हुआ है। बहुत परेशान है, लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। और नेता लोग कहाँ है? शहर के सब गायब है नेता लोग। दुकान बंद है, काम धंधा बंद है। आज कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। नाली निकासी नहीं है, रोड से तो 4 फीट नाला ऊपर है। स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी नहीं है, गोबर सिटी है, गोबर। कहा तो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया गया था और कहा तो आज स्मार्ट सिटी का वो सुनहरा ख्वाब बारिश के पानी के साथ बहकर ना जाने किस कोने में गुम हो गया है। अब हर तरफ सैलाब का राज है, जहां कभी जुगाड़ नाव तैर रही है तो कभी कोई गोताखोरी का आनंद उठा रहा है। लेकिन जब कोई फटफटिया दौड़ाने की कोशिश कर रहा है तो देखिए उसका क्या हाल कर रहा है सैलाब। स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, सुनते सुनते बुढ़ा हो जाएंगे। कोई सपना पूरा नहीं होने वाला है, खाली सपना दिखा रहे हैं लोग। हमें स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। मुजफ्फरपुर के गली मोहल्ले में बस रहे सैलाब के साथ वो सारे सपने और सारे वादे भी आज बहकर कहीं दूर जाते दिख रहे हैं, जो कभी मुजफ्फरपुर के नुमाइंदों और बड़े बड़े काबिल अफसरों ने किए थे। लेकिन अभी भी समय है, मुजफ्फरपुर शहर को बदबूदार नाला बनने से बचा लीजिए हुजूर। मुजफ्फरपुर के दिल को दरिया बनने से बचा लीजिए माई बाप। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। इधर छपरा के बीएड एग्जाम सेंटर में सरयू नदी बहने लगी तो पानी में तैरकर छात्रों को सेंटर तक पहुंचना पड़ा। जब कपड़े भीगने लगे तो ठेला और ट्रैक्टर पर लादकर छात्रों को ले जाया गया। पीएन सिंह कॉलेज के कैंपस में सरयू नदी बह रही है, जहां पांव रखने का मतलब है समंदर में गोते लगाना। लेकिन बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कॉलेज के गेट पर खड़े ये परीक्षार्थी करें तो क्या करें? परीक्षा केंद्र तालाब के ठीक उस पार है और भविष्य का भी सवाल है, इसलिए उन्हें दरिया में लगानी ही पड़ी छलांग। घुटने भर पानी में गिरते पड़ते कदम बढ़ने लगे। तभी कुछ परीक्षार्थियों को लादे ये ठेला भी पानी में कूद पड़ा। लेकिन परीक्षार्थियों का बोझ इतना ज्यादा था कि बीच मझधार में ही ठेले पर ब्रेक लग गया। अब तो ट्रैक्टर को ही बुलाना पड़ा, जिसका भारी भरकम पहिया समंदर में बढ़ता गया और इन परीक्षार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रुका। लेकिन जिन्हें न ठेला नसीब हुआ और न ट्रैक्टर, उन्हें पानी के बीच छपाक छपाक करते हुए ही सेंटर तक जाना पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कंडीशन है अभी इस कॉलेज में, उसके अनुसार सरकार को कोई सुविधा देनी चाहिए थी, क्योंकि इतने दूर हम लोग पानी में हिल कर आए, उसके बाद कपड़ा गीला है, 2 घंटा तक एग्जाम देंगे, इन्फेक्शन भी होगा, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियाँ होंगी। पानी बहुत हिलना पड़ा, इसके लिए कोई सरकार के पास सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा तो देनी चाहिए। ये भींगे कपड़े हैं, 2 घंटा बैठना पड़ेगा परीक्षा हॉल में। जी सर, तबीयत भी खराब हो जाएगा। पीएन सिंह कॉलेज का चप्पा चप्पा सरयू नदी के पानी में डूबा हुआ था।
जहां तक पहुंचने के लिए उस पानी में गोते लगाने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। ठेला और ट्रैक्टर पर सवार होकर कुछ परीक्षार्थी तो उस पार पहुंच गए, लेकिन जब देर होने लगी तो इन परीक्षार्थियों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा, जिससे उनका पूरा कपड़ा भीग गया और इसी हालात में उन्होंने 2 घंटे तक परीक्षा दी। 1-2 ठेला का व्यवस्था किया है और उस ठेला से लड़कों को जो नहीं आने लायक हैं लड़कियां, उनको पार कराने का काम हम लोग करते हैं। परेशानी तो है ये है, लेकिन परीक्षा सरकार का निर्देश है तो किसी भी स्थिति में हमको लेना है। छपरा के इस परीक्षा केंद्र में बह रहे सैलाब ने परीक्षा से पहले ही इन परीक्षार्थियों की कड़ी परीक्षा ले ली। पानी में भीगे इन छात्र छात्राओं ने बड़ी मुश्किल से परीक्षा तो दी, लेकिन इस बदइंतजामी ने जरूर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बिहार वासियों को जब गंगा मैया का रौद्र रूप डराने लगा तो बाढ़ में सब कुछ गंवा चुकी महिलाएं लोकगीत गाने लगी और गंगा मैया को मनाने लगी। जिंदगी बांटने वाली गंगा मैया कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। पटना से लेकर बाढ़ और मोकामा से लेकर मुंगेर तक हर तरफ गंगा नदी तबाही मचा रही है। क्या गांव और क्या मोहल्ले, सब कुछ पानी पानी है। जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है। सिर छिपाने के लिए जगह नहीं बची है। खेत मैदान डूब गए हैं तो हैरान परेशान महिलाएं पहुंच गईं दानापुर के हांडी साहिब गुरुद्वारा घाट। झाल, मृदंग और ढोलक बजने लगे और उसकी थाप पर दियारा की बाढ़ पीड़ित महिलाओं के मुंह से गंगा मैया के लोक गीत भी फूटने लगे। रक्षा कीजिए कि सब हमारे भाई बहन सबको उपकार कीजिए। माँ को तो आना ही है, आए हैं तो रक्षा करे, क्षमा करे, क्षमा करके सबको अपना जीवन दान दे के जाए। माँ जितना हम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा माँ सबको जीवन दान दे दे और सब क्षमा करे और सब मेरे बाल बच्चा और सारा संसार पर दया करे। गंगा मैया दिनों दिन रौद्र रूप में आती जा रही है। कभी गांव के गांव डुबो रही है तो कभी खेत के खेत लीलने लगी है। न जाने कितनी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद हो गई। न जाने कितने बसे बसाए घरौंदे टूट कर बिखर गए। फिर भी गंगा मैया थमने का नाम नहीं ले रही। तबाही के सैलाब में सब कुछ गंवा चुकी ये महिलाएं अब उसी गंगा मैया की शरण में हैं। उन्हें मना रही हैं और अपने संतानों को मरने मिटने से बचाने की गुहार लगा रही हैं। दियर के क्षति होगा तो हमको अपार दुख होगा। किसी भाई किसी बहन को दुख है तो मेरा भी दुख है, इसलिए मैं सबको शांति करती हूँ। एकदम शांत होगी। गंगा घाट पर भजन कीर्तन कर रही ये गंगा की ही संतानें हैं जिन्हें कभी गंगा ने आबाद किया था। लेकिन आज जब माँ गंगा गुस्से में आ गई हैं तो अपनी संतानों को ही बर्बाद करने पर तुल गई है। इसलिए गंगा की संतानें आज अपनी माँ को जगा रही हैं, उन्हें जिंदगी बचाने के लिए मना रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 पटना। इधर पटना के पत्रकार नगर के अपार्टमेंट में घुसकर शातिर चैन स्नेचर ने बीजेपी नेता के गले से सोने की चेन झपट ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। अभी शाम के 5:30 बजे हैं। अंधेरा छाने लगा है। लालती अपार्टमेंट के पार्किंग प्लेस में बैठे बीजेपी नेता आशुतोष सिंह अपने मोबाइल में बिजी हैं। तभी एक बाइक सवार की एंट्री होती है। वो धड़धड़ाते हुए पार्किंग प्लेस के अंदर घुस जाता है और कुछ आगे जाकर वापस अपनी बाइक घुमाने लगता है। ठीक वहीं पर बीजेपी नेता आशुतोष सिंह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तभी उस शातिर अपराधी की नजर बीजेपी नेता के गले में चमचमाती चेन पर पड़ती है तो मौके की ताक में रहता है और धीरे से अपनी फटफटिया मोड़ता है। जैसे ही उसकी बाइक बीजेपी नेता के पास पहुंचती है, अचानक गले पर झपट्टा मारता है और चेन खींचकर फुर्र हो जाता है।
जब तक पीड़ित बीजेपी नेता और अपार्टमेंट का गार्ड पीछे से दौड़ते, तब तक वो चेन स्नैचर वहां से भाग निकलता है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लालती अपार्टमेंट के पार्किंग प्लेस में आवाजाही लगातार जारी है। तभी ये बाइक सवार शातिर अपराधी शिकार की तलाश में वहां पहुंचता है। जैसे ही उसे बीजेपी नेता के गले में सोने की चेन नजर आती है, फिल्मी स्टाइल में बाइक घुमाते ही चेन झपटता है और एक्सीलेटर दबाकर 9-2-11 हो जाता है। चेन छिनतई की इस वारदात के दौरान अपार्टमेंट का गार्ड भी वहां मौजूद था। फिर भी ये दुस्साहसी अपराधी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। महज चंद सेकंड के अंदर चेन छीनी और पलक झपकते ही ओझल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर की 2-2 दुकानों में शातिर अपराधियों ने लाखों का कैश उड़ा लिया। जैसे ही गल्ले का ताला टूटा, सामने नोटों की गड्डी देखकर अपराधियों की बाँछें खिल गई। कभी गल्ला खंगाल रहे हैं तो कभी काउंटर का चप्पा चप्पा तलाश रहे हैं। ये है चोर नंबर 1 और ये है चोर नंबर 2। इस शातिर अपराधी ने मुंह में टॉर्च दबा रखी है और उसकी रोशनी में दुकान के एक-एक सुराख की तलाशी लिए जा रहा है। दूसरा अपराधी भी कम नहीं है, वो भी दुकान के एक-एक इंच पर हाथ साफ कर रहा है। तभी जैसे ही नकदी हाथ लगती है, दोनों अपराधी वहां से तुरंत फुर्र हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं पालीगंज के विक्रम मार्केट की, जहां रात के अंधेरे में शातिर अपराधियों के गैंग ने लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। इन अपराधियों ने अभी तक एक दुकान पर हाथ साफ किया ही था कि तभी बगल की दुकान में घुस गए। नुकीले हथियार से वार पर वार करने लगे। काउंटर पर लगा ताला तोड़ने के लिए कभी खंती से सुराख बनाते हैं तो कभी पेचकस से नकेल कसते हैं। करीब 10 मिनट तक पसीना बहाने के बाद दोनों अपराधियों की मेहनत रंग लाती है। गल्ले पर लगा भारी भरकम ताला टूटता है और उससे बहने लगती है हरे हरे नोटों की धारा। ये देखिए, जैसे ही ताला तोड़कर नोटों से लबालब दराज का मुंह बाहर निकला, सामने गड्डियां देखते ही ये अपराधी उन पर टूट पड़े। फिर मुट्ठी भर भर कर नोट बाहर निकालते गए और उससे अपना पॉकेट में भरते गए। इस झीना झपटी में कुछ नोट मुट्ठी से छूटकर नीचे गिरने लगे। ये अपराधी उसे भी अपने हाथों से समेटने लगे। तब तक दूसरा अपराधी दराज में बचा खुचा नोट उठाकर अपनी मुट्ठी भरने लगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे इन शातिर अपराधियों के बीच नोटों की लूटपाट मची है। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो दंग रह गए। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इधर रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के साथ घिसट रही महिला यात्री की जान सांसत में पड़ गई थी। तभी देवदूत बनकर पहुंचा आरपीएफ जवान और बचा ली महिला की जिंदगी। शाम 5:30 बजे का वक्त है। ये रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का नजारा है। रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस अभी खुली ही है। धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी है कि तभी ये क्या, ट्रेन की पिछली बॉगी पर सवार होने के लिए ये महिला यात्री भागी जा रही है। उसने ट्रेन की खिड़की को एक हाथ से पकड़ रखा है। तभी ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगती है और वो महिला यात्री भी साथ साथ खींचती चली जा रही है। तभी वो लड़खड़ा रही महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खाली हिस्से में गिरने ही वाली थी कि ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान मृणाल कांति घोष की नजर उस महिला यात्री पर पड़ी तो वो तुरंत भागकर पीछे की ओर दौड़े और ट्रेन के साथ साथ घिसट रही उस महिला को दूर खींच लिया। तब तक ट्रेन के पहियों पर भी ब्रेक लग गया था और एक बड़ा हादसा टल गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए।
ट्रेन की पिछली बोगी पर सवार महिला यात्री दौड़ी भागी जा रही है, लेकिन अब ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी है। तभी बोगी के साथ घिसट रही महिला यात्री का संतुलन बिगड़ने लगा। प्लेटफॉर्म और बोगी के बीच के खाली हिस्से में वो बस गिरने ही वाली थी। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद ये तमाम यात्री सांसें रोके ये नजारा देखे जा रहे थे कि तभी देवदूत बनकर ये आरपीएफ जवान वहां दौड़ा भागा पहुंचा। महिला यात्री को एक झटके से ट्रेन से खींचकर अलग किया, वरना पल भर की भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। समय रहते महिला यात्री की जान बचाने वाले आरपीएफ जवान मृणाल कांति घोष की दिलेरी की आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पीएमसीएच की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर शिखा आनंद पर्यावरण दूत बन गई हैं। ऑक्सीजन बांटने वाले पौधे लगा रही हैं और नई पीढ़ी को भी जगा रही हैं। कन्या स्कूल के आंगन में रोपे जा रहे ये नन्हे पौधे जब कुछ दिनों के बाद छायादार पेड़ बन जाएंगे तो हमारी आबो हवा को ऑक्सीजन की वो अनमोल सौगात देंगे जिसमें हम और आप भरपूर सांस ले पाएंगे। नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए पीएमसीएच की जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शिखा आनंद ने पटना के कई स्कूल और कॉलेजों में पौधारोपण अभियान चलाया और पीपल से लेकर नीम, बरगद और अशोक के पौधे तो लगाए ही, स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया। हमने तो पीपल जो आसपास में कहीं भी हो जाता है, पीपल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके साथ साथ बरगद है, नीम है, अर्जुन का पेड़ है और कोरोना के टाइम में नीम तो मेडिसिनल प्लांट है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची थी, ऐसे में एक बार फिर नेचुरल ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए हरे भरे पेड़ पौधे की जरूरत महसूस होने लगी है। इसी उद्देश्य के साथ फेम इंडिया सर्वे में चुनी गई नारी शक्ति और दिल से पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर शिखा आनंद पूरे राजधानी में मुहिम चलाती नजर आ रही हैं, जिसका मकसद वातावरण को हरा भरा करना तो है ही, आने वाली पीढ़ी को भी सचेत करना है। बीइंग ए डॉक्टर मैं देखती थी कि हॉस्पिटल में या बहुत लोगों का फ़ोन आता था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लोग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की वजह से हमने सोचा क्यों ना नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट का कुछ किया जाए। तो जब एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, जरूरत है हम और आप तो जागे ही और खुद के साथ साथ प्रकृति माँ की भी देखभाल करें, क्योंकि जब हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो हम भी स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गिरिडीह के दुर्गा मंदिर का गर्भ कुंड कई रहस्यों को समेटे हुए है। मंदिर से निकली जलधारा सालों भर उबलती रहती है तो उसका पानी पीकर भक्तों के सारे कष्ट गायब हो जाते हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर रिमझिम बारिश, बेको गांव के दुर्गा मंदिर के अंदर बने इस रहस्यमय कुंड का पानी हर समय उबलता रहता है। ये देखिए, गड्ढे के गर्म पानी से कैसे बुलबुले छूट रहे हैं, जैसे गर्म अंगीठी के ऊपर पानी से भरी पतीली उबल रही हो। लेकिन जरा गौर से देखिए, मंदिर के अंदर ये गड्ढा पानी से लबालब है और उससे गर्म भाप निकल रहा है। उसी मंदिर से निकली ये गर्मा गर्म जलधारा बाहर खेत और मैदान से होते हुए दूर तक जाती है, लेकिन वो पानी भी दिन रात उबलता रहता है। इसलिए इस दुर्गा मंदिर की चर्चा हर तरफ होती है। 12 महीना 36 का गरम कहाँ से आता है पनिया? मैया जानती था, हम तो जाने पर कौन मैया? अब कौन मैया थी सोच वहाँ पानी दे पानी डबकले सबसे सबसे दीपल नहा ना पर रहे पानी एकदम उबलते डबकले निकले ना। हाँ 12 महीना के पानी जो है साल मतलब हमेशा सालों भर गर्म पानी निकलता है और ये यहाँ पे किसी प्रकार का भी अगर स्किन प्रॉब्लम होता है तो उससे कुछ दिन नहाने से मन्नत मांगने से वो ठीक हो। दुर्गा देवी के रहस्यमयी मंदिर से निकलने वाली गर्म पानी की धारा चारों ओर श्रद्धा की बयार तो बहाती ही है, साथ ही बेको गांव में हरियाली की बहार भी लाती है।
इसी कुंड के पानी से सैकड़ों एकड़ खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है, तो कुंड के गर्म पानी का स्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उस ओर खींची चली आती है। अध्यात्म और हरियाली की सौगात देने वाली ये उबलती धारा पूरे इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव की भी प्रतीक बन गई है, जहां हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबी साथ साथ रहते हैं। हम लोग यहाँ हिंदू या मुस्लिम कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। मतलब जब लोग फेस्टिवल भी लगता है, लोग आते हैं, तो आप लोग भी मदद करते हैं यहाँ तक पहुँचने में? हाँ, हम लोग हमेशा एक सहयोग की तरह, एक मुट्ठी की तरह हम लोग यहाँ है। पानी निकल रहा है, ठंडा भी मौसम में हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम में गर्म पानी निकल रहा है। पूरा हीट? हाँ, पूरा हीट हो, पानी गर्म एक जैसा निकलता है। अच्छा। और बहुत दूर दूर से लोगों यहाँ पे स्नान करने के लिए आता है। दुर्गा मंदिर से निकलने वाली गर्म पानी की जलधारा धार्मिक आस्था का केंद्र तो बन ही गई है, साथ ही हर किसी को सांप्रदायिक सद्भाव का भी पैगाम दे रही है, जिसकी छांव तले हर धर्म को मानने वाले साथ साथ सांस लेते हैं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।